डमो आईरियाडम डमो वच्छायाडम डमो लोई सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर धर्म सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, आज त्याग का दिन है। हमारी भी भावना हो रही है कि सब त्याग कर दे आज, है ना। क्या त्याग, किस चीज का त्याग करना है? तो बहुत सारी जो हमारे अंदर भाव आते हैं उनका त्याग करते हैं, लेकिन समय सीमित है। तो जो जिनेन देव की पूजा अर्चा स्तुति किया करता है, रथोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दान दिया करता है, जो जीवों के दुख दूर कर सुख से जिया करता है, जन्म जन्मांतर में प्रतिदिन उनके घर धन वैभव विजय का बाजा बजा करता है, तो जो दान देते हैं उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल जाती है। आचार्य श्री जब भी कोई कार्य करते थे तो पहले बुलाते थे, और गाय का दान करना हो तो कहते थे एक साथ घोषणा करो, क्योंकि लोग दान कमरे में नहीं देते हैं, सबके सामने लोगों के भाव भी बन जाते हैं देख देख के। तो भावना दान की होती है, क्योंकि उत्तम त्याग का दिन है। तो त्याग तो 12 महीने करना चाहिए, लेकिन जिस दिन जिसकी बारी होती है, जिस दिन शादी होती ना, तो गिफ्ट देने जाते ना, ऐसे भगवान का कोई कल्याणक होता है, मोक्ष कल्याणक, तो लाड़ू अर्पण करते हैं, है ना। और कंपटीशन होता है, बड़े बड़े लाड़ू लाते हैं। यानी हमने देखा है लोगों को देखा देखी करते हैं लोग। अगर कोई नहीं करेगा तो भीड़ नहीं आती ना, तो कई बार देख देख के लोग भग जाते, अरे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। और जब प्रवचन शुरू होते हैं धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है। पंचगलड़क में बोली लगती है 100 धर्म की इसलिए लगाई जाती है कि सबसे पहले शुरुआत कौन करता है। जितने लोग हैं तो 100 धर्मेंद्र बनने के लिए भावना रखते हैं। देखो, दान छोटा हो या बड़ा, कुंडलपुर का जब मंदिर बन रहा था तो एक व्यक्ति आया, आचार्य पूरा मंदिर हम बनवाना चाहते हैं। आचार्य ने मना कर दिया। उनको बुरा भी लगा होगा कि बताओ हम तो पूरा मंदिर बनवा रहे। आचार्य ने कहा कोई गरीब व्यक्ति भी 10 रुपए भी दान करता है तो उसकी भावना जुड़ती है, इसलिए दान महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैन दर्शन में कहा है ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो करना चाहते लेकिन उनका व्यापार ठीक नहीं है, तो दान नहीं ले सकते उनका। इसलिए आहार दान, पूजन आदि में समाज की जो व्यवस्था रहती है, जो धार्मिक नियम है, वही आहार दान कर पाता है, वही प्रतिमा विराजमान कर पाता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि सबको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। हमेशा जिन मंदिर ही जिनको भाता है, जिन मंदिर का निर्माण जो कराता है, उस साथी से पुण्य के फलस्वरूप बंधुओं निश्चित ही वह स्वयं सुरक्षित हो जाता है। दान भगवान बनाता है, दान शत्रुओं का नाश करता है, दान से पूरे दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है। अपन को लेकिन नाम की इच्छा नहीं रखना। कई लोग कहते हैं हमारा नाम लिखवा दो पूरे कुटुंब परिवार का जो स्वर्गीय हैं, स्मृति में है। हमने बोला था ना कि जहां भी पूरे देश में ऐसे आचार्य श्री के लिए कम से कम 108 तो ऑडिटोरियम बनना चाहिए जिनमें आचार्य श्री के चित्र लगाए जाए। अभी एक स्थान पर चंद्रगिरी में आचार्य श्री के चरण भी विराजमान किए गए। मैं तो कहता हूं एक नगर में 108 भी अगर चरण विराजमान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आचार्य भगवान ने तो सब दिया है, हम क्या दे सकते। तो हर नगर में आचार्य श्री के चरण विराजमान किए जाए, आचार्य श्री के चित्र लगाए जाए, है ना, जिससे कि आचार्य श्री ने जो काम की हजारों साल तक सुरक्षित रहे। तुम जो काम करोगे, अपने लिए कार खरीदोगे, वो कार खराब हो जाएगी, मोबाइल खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम जो प्रतिमा विराजमान करवा के जाओगे, जो मंदिर के लिए देके जाओगे, गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए, वो हजारों साल तक बल्कि कई भवों तक तुम्हारे साथ में जाने वाला है। इसलिए डरना नहीं। और किसी के पास दान देने के बाद कमी आए तो हम तो हैं ही, सो चिंता नहीं करना, करवा देंगे व्यवस्था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस नहीं पिछी का मंडल नहीं, भक्त तो हैं। अरे अलग से बहुत सारे लोग हैं देने वाले। देखो कोई कुछ बीमार होता है तो अपन आजकल व्यवस्था है तुरंत लोग दान कर देते, तुरंत तो नहीं होता है, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था है। पहले दान
अलग टाइप से होता था। आजकल पूरी व्यवस्था है और देश और दुनिया में पूरा नाम भी हो जाता है। जो अच्छा दान करता है, बड़ा दान करता है, तो पूरे दुनिया में प्रसिद्धि हो जाती है। पहले तो माइक से बोलते थे अकेला, तो बस उतने ही लोगों को मालूम रहता था। और आज चाहे बुरी चीजें हो चाहे अच्छी चीजें हो, तो हम तो अच्छी चीजों के लिए हमेशा समर्थन करते हैं। और हम तो कहते हैं जिनने उपवास किए हैं उनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो। जिनने जो त्याग किया है, चाहे मुनिराज हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, चाहे सामान्य श्रावक हो, जो भी जिस प्रकार से दान कर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि पूरे में फैलना चाहिए। क्योंकि अच्छा काम किया, अच्छे काम को तो बिल्कुल अपन को बिल्कुल तन मन धन से उसकी प्रसिद्धि को फैलाना चाहिए। हमें जलन नहीं होती है, हमें तो खुशी होती है, कम से कम इस व्यक्ति ने अपना समय तो दिया। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई समय का दान करते हैं। सब दान करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग तो सर्वस्व का होता है। मुनिराज जिस दिन दीक्षा लेते हैं तो पूरी सब छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थों को एक साथ नहीं छोड़वा सकते। हमें मालूम है लोगों के पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कोई काम में आने वाले नहीं है। चले जाओगे साथ में पाप का अर्जन करके ले जाओगे। लोग ऐसे ऐसे हैं जिनने इतना पैसा कमाया, दिन भर सुबह से लेके शाम तक दुकानदारी में मेहनत करते हैं, ग्राहक पैसा खा जाता है, रिश्तेदार खा जाते हैं, शेयर में लगा देते हैं। एक स्थान पे एक व्यक्ति आया, उसने कई लोगों को झांसा दिया, फंसा लिया, ब्याज ज्यादा देने लगा, बाद में रफू चक्कर हो गया, करोड़ों रुपए लेके वापस चला गया। ऐसी कई कंपनी हैं। मतलब लोगों को जहां लालच आ जाती उधर तो फंसा देते पैसा। जैसे ही दान की बात आती तो लोग आते नहीं हैं, खिसक जाते हैं, भग जाते हैं। अरे ये सोचो, ये तो बड़ा पुण्य वर्धन का महोत्सव है, तुम्हारा पुण्य बढ़ाने वाला है, डरना नहीं। और डर जाओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक से करोड़पति घूमते रहते, कोई इज्जत नहीं उनकी, ना घर में इज्जत ना बाहर इज्जत। पैसे से इज्जत नहीं होती है, ये भूल जाओ तुम लोग कि महाराज जी लोग पैसे वालों की इज्जत करते। हम लोग उसकी इज्जत करते जो उपवास करने बैठे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, त्याग करते हैं। आपने देखा होगा कि कलश स्थापना होती है, पिछी परिवर्तन होता है, दीक्षा होती है, बड़े बड़े कार्यक्रम क्यों होते हैं सबके सामने? ये इसलिए होते, पहले कमरे में हो जाते थे सभी, और कई संघ के तो कलश स्थापना आदि नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो भी काम करो अच्छे से दिखा के किया करो, है ना? क्यों करो? इससे क्या दूसरे लोग भी देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनका भी मन होता है करने का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसलिए अच्छे से किया करो, डरो नहीं। लेकिन गलत काम नहीं करना, और गलत काम का प्रचार बिल्कुल नहीं करना, उसके लिए उपगुहन स्थितिकरण है। ये गलत बात होती है कि कोई की अगर गलती हो गई तो वो स्वयं जाए, गुरु से प्रायश्चित ले, क्योंकि पाप तो उसके द्वारा हुआ है। ठीक है, वो जाके चुपचाप चर्चा कर ले। साधु भी प्रायश्चित लेते हैं, आचार्य महाराज से तो अकेले में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है सबके सामने थोड़ी बताई जाती। ये तो लोगों की खराब आदत है कि अपने अगर दोष हैं वो नहीं दिखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने दोष छुपाने के लिए भी ऐसा करते हैं। इसलिए जो त्याग कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। तो जिन प्रतिमा जो स्थापित करता है, स्थापन कर जो निध हृदय में धरता है, वह नर पुण्य कमा कर बंधुओं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। इसलिए लिखा है जो दान करता है वो भगवान बनता है, महान बनता है, और उसके जितने शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं। प्रसिद्धि तो फैलती ही, वो बता ही दिया। ऐसा लिखा है कि जो छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान करता है, यानी कुंदरू के बराबर, बेलपत्र बराबर, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसलिए हमारी तो भावना है पूरे देश में और विदेश में भी आचार्य ऋषि के चरण ऐसे स्थापित होना चाहिए। जहां जहां तक हमारी बात पहुंचेगी वो सब तैयार हो जाएंगे, और जहां भी पंचकलड़क आदि होंगे वहां पर प्रतिष्ठा होती जाएगी। और आचार्य भगवान के जो भी यश कीर्ति है, आचार्य ऋषि की तो यश कीर्ति पहले से ही दुनिया में फैली है। लेकिन हम छोटे से शिष्य हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को प्रेरणा तो दे सकते हैं कि आचार्य भगवान ने तो वाकई में अपना पूरा जीवन इसी कार्य में लगा दिया। और त्याग के दिन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशालाओं के लिए विशेष दान होता ही है। आचार्य भगवान ने दान की परंपरा जीवित की है। इसलिए आचार्य भगवान ने गरीबों को अमीर बनाने का ऐसा मंत्र दिया। कई उदाहरण हैं जो हम पहले दे चुके हैं कि महादानी की कहानी में हमने कई ऐसे देश के लोगों के उदाहरण दिए हैं, सुनाए हैं कई बार,
हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट ही बोलते हैं। कहानी में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कहानी अलग से सुना देते हैं कि महादानी की कहानी ये अलग से सुना देते हैं। इसलिए आज तो बस शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे कि बस अपने दान को सार्थक कर लो, करोड़ों की संपत्ति तुम चले जाओगे, पाप का अर्जन करके जाओगे। और अगर एक प्रतिमा विराजमान कर दोगे हजारों वर्ष तक, लिखा है खजुराहो की प्रशस्ति में कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। देखो पहले के लोग जमींदार कर जाते थे मंदिर में, मंदिर के लिए सोना चांदी, जमीन, मकान, दुकान और भी कई चीजें दान कर जाते थे। इसलिए कर जाते थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी ये संपत्ति सुरक्षित होगी तो मंदिर को दान करने से होगी, गौशाला को दान करने से होगी, पाठशाला को दान करने से होगी। बल्कि पाठशाला के जो फंड बनता है वो इसलिए नहीं बनाया जाता, उसके ब्याज से पाठशाला की व्यवस्था चलती रहे। और व्यवस्था भी चेंज होना चाहिए। पूरे देश के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि किसी मंदिर में कोई भी पद में बैठा हो तो दूसरे लोगों को जोड़ते चले जाएं, कब्जा नहीं करें। भगवान पर, मुनिराजों के ऊपर किसी का कब्जा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपन नए लोगों को व्यवस्था सौंपते जाएं। ऐसा नहीं एक बार बन गए, तिजोरी में पैसा डाल दिया। लोगों ने सोने की झारी इसलिए बनाई थी, कलश बनवाए थे कि मंदिर में भगवान का अभिषेक हो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी पैसा दे देते हैं और वो लोग और काम में लगा देते। बिल्कुल नहीं करना। हम तो ये कहते हैं अगर तुम छत्र की बोली लो तो खुद ही बनवा के दे दो। अच्छा, अगर समाज नहीं कर रही है चिंता नहीं करो, मंदिर में तुम जीरो से लेके ऊपर तक कुछ भी काम करोगे सब में पुण्य का अर्जन है। तुम झाड़ू भी लगाओगे तो मंदिर का काम है, वो पुण्य। अपनी दुकान में तो सब झाड़ू लगाते, अपने घर में लगाते, और मंदिर की बारी आती तो कौन लगाता है वो सबको मालूम है। ये मंदिर का काम तो ऐसा है, पुण्य बढ़ाने वाला है। लोगों के सूतक आ जाता है तो लोग पूजन अभिषेक करना छोड़ देते हैं। कहां लिखा, किस शास्त्र में लिखा कि मंदिर नहीं आना, छूना कुछ नहीं, भाव से सब क्रियाएं करो, आहार भी देखो, पूजन भी भाव से करो, पढ़ो। लोग क्या करते, घूमते रहते, हम देखते। और कई पीढ़ी हो गई, अलग से उसके बारे में आप चर्चा कर लेना, वो हम बता नहीं रहे। हमें दिखता है तो हमें दुख होता है कि बेचारे पैंट शर्ट में घूम रहे, जैसे जाति से अलग कर देते ना, बेचारे घूमते रहते, हमें दुख होता ना बेचारे। तो भाव पूजा करो, आहार भी देखो, छूना कुछ नहीं। बस इसके बारे में डिटेल आगे आपको सब मालूम है और चर्चा हो चुकी है। लेकिन ऐसे लोगों को जोड़ो। हम पूरे देश विदेश में रहने वाले सबके लिए यही बात बोलते हैं कि हमारे जो गरीब हैं समाज के, उनको रोजगार दें। अपने पैसे का कोई उपयोग नहीं होना है। गरीब बेचारे रहते हैं, समाज में कोई बीमार रहता है, स्थिति खराब है, अपने आज कुछ है ही नहीं। सिलवानी में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है समाज में कि अगर कोई गरीब होता है तो मंदिर से उसको राशि देते हैं, ब्याज सहित वो वापस देता है और बिजनेस करवाते हैं। कोई बीमार आदि है तो ये कितनी अच्छी व्यवस्था है समाज की। हम देखते हैं कि जब अपन दान करते हैं विधान में, पंचकल्याणक में, तो आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली खुलवाई तो क्या बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निर्माल का दोष लगता होगा क्या? आचार्य श्री सब जानते थे। आचार्य श्री ने देखा कि राशि को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्होंने फिर ये व्यवस्था बनाई। आचार्य श्री जैसा संत इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है। भले ही वो नहीं है, लेकिन उनकी जब भी याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा कि मुझे क्या पता था घर से निकाले जाएंगे। आचार्य ऋषि की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। आचार्य भगवान ने जो काम किए हैं अब हमें उसे आगे बढ़ाना है। तो इसलिए चाहे भले ही कोई गरीब हो, अगर वो चाहता है कि हम अमीर बने तो बस वो दान करे। दान के बाद उसका जीवन अपने आप परिवर्तन होता चला जाएगा। इसलिए दान ऊंचाइयों पर पहुंचाने में निमित्त होता है। और ये नहीं सोचना कि अभी तो किया था, भोजन तो रोज करते हैं। कितने लोगों के पास मकान है, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना परिग्रह है। अरे हम तो कहते आज नियम ले लो, जितने लोग हैं ना, अभी महाराज जी से नियम ले लेना, हाथ खड़े करके परिग्रह प्रमाण सबको बनाना है। ये शास्त्रों में नहीं लिखा कि खूब सारा परिग्रह रखो। मुनिराज के पास रहता है क्या, सब छोड़ देते। जो व्यवस्था है वो अलग बात है कि शास्त्र रखना है, पिछी कमंडल रखना है, लेकिन संत जब विहार करते आपने देखा होगा तो बस अपन को परिग्रह का प्रमाण बनाना, कितना सोना, कितना चांदी, कितना सब है ना, एक पुस्तक में सबको भरना है, अपने अपने नियम। कभी कोई बीमार हो गया तो कम से कम मालूम तो रहेगा कि है ना। एक बार हमने चंद्रगिरी में आचार्य से कोई नियम लिया और छूट भी रखी, तो अपन छूट के साथ जो भी नियम लें छूट जरूर लें कि बीमारी की, बाहर जाने की, परेशानी की छूट है। बाकी परिग्रह प्रमाण नहीं बनाओगे, अचानक कोई मरण हो गया तो कैसी गतियों में जाओगे वो आपको सब मालूम है, सब जानते हैं।
इसलिए अपन को परिग्रह का प्रमाण बनाना है। और ये जो परिग्रह प्रमाण बना लोगे, 10 लाख हरि होती हैं। हरि किसको बोलते हैं मालूम है ना? हरि लोग बोलते, शास्त्रों में हरि नहीं लिखा कहीं पे, वनस्पति लिखा है। 10 लाख वनस्पति होती हैं। अपन ने प्रतिदिन 10 का 25 का नियम ले लिया, उससे ज्यादा का त्याग। कोई 100 का ले सकता कि हम 100 टोटल लेंगे, बस 2 अलग अलग नियम होते हैं। इसी प्रकार से हम इतना सोना रखेंगे, पूरे परिवार का नियम रहेगा। अपने हिस्से में कितना सोना आ रहा, कितना चांदी आ रहा, इससे मालूम भी तो चल जाएगा हमारे हिस्से में कितना है। बाद में बंटवारा होगा तो सुविधा हो जाएगी। तो वसीयत कहलाती अपनी, ये अपनी वसीयत पहले से तैयार करके रखो, कब क्या हो जाए नियम लेके रखो। महिलाओं के पास साड़ी रहती ना, 100 200 500, अरे गरीबों को दान करो। कई बार व्यापार में देखते हैं, बिजनेस में जिनकी दुकान रहती है उसमें एक्स्ट्रा जो चीज निकलती ना, बारदाना, वो बेच देते। गौशाला को दो, वो पाठशाला को दो। महिलाओं के पास भी एक्स्ट्रा रहता है, इनकम होती रहती है। जिनके पास भी जो एक्स्ट्रा धन रहता है, नहीं है तो अपन को ऐसी व्यवस्था बनाओ। पाठशाला के लिए हम पूरे देश में जाते हैं, देखते हैं कि लोग 100 200 रुपए ले रहे, लोग देते ही नहीं है। गौशाला की भी स्थिति ऐसा ही है। इसलिए गौग्रास के माध्यम से गौशाला में ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि गायों की व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि गौशाला में खर्च ही खर्च होता है। पाठशाला में भी इसलिए पुण्यार्जक बनाए जाते हैं कि जिससे कलश आदि रख के, या प्रतिदिन में तो लोग कंजूसी करते हैं, क्योंकि जब शांति धारा की बात आती है तो लोग छोटी सी राशि में नहीं देते हैं। जब बड़ा कार्यक्रम हो और कोई बड़ी योजना हो तो फिर बड़े बड़े रूप में लोग भाग लेते हैं। यानी कुल मिला के हमें ये लगता है कि लोगों का काम बस यही हो गया है कि सामने लोग देख रहे हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, नहीं तो अगर कोई लोग नहीं हो, देख नहीं रहे हो तो कोई नहीं करता है दान। इसी प्रकार से चारों प्रकार के दान करना चाहिए। शास्त्र दान कैसे करना चाहिए, तो आचार्य ऋषि को महाराज जी ने बताया था अभी कुंडलपुर में कि ताड़पत्र पर ग्रंथ विराजमान करके प्रिंट करके 2000 वर्ष तक सुरक्षित रखें। ताम्र पत्र पर, रजत पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर भी आचार्य ऋषि ने जितनी आचार्य ऋषि का परिचय, दीक्षा आदि स्वर्ण पत्र में लिखी जाए, जिससे कि उनकी यश गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। और इस प्रकार से ग्रंथों को ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि आदि पर विराजमान किए जाएं। प्रतिमाएं भी धातु की इसलिए बनाई जाती है कि हजारों साल तक वह जैन दर्शन की, जैन धर्म की, हमारी उम्र कितनी है, जितनी आचार्य ऋषि की थी उससे तो कम ही होगी लगभग, हमें नहीं मालूम तो है, लेकिन आचार्य ऋषि से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आचार्य ऋषि ज्ञान सागर जी महाराज की लगभग 82 वर्ष, आचार्य श्री शांति सागर जी की 82 वर्ष के आसपास थी, और आचार्य ऋषि की 77 वर्ष। आपकी कितनी है? 60 के बाद कोई भरोसा नहीं, 50 के बाद भरोसा नहीं, कब क्या घटना घट जाए। कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। तो मेरे प्रभुवर कौन है? आत्म राम, और हमारे सिद्ध प्रभु राम भगवान जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो बस उनका नाम लेकर हम काम करते चले जाएं। इस प्रकार से आपकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती जाए और आप अच्छे व्रत उपवास करें। पूरे देश में खबरें आ रही हैं, इतने सारे लोगों ने उपवास किए, लोग सुनकर चौंक जाते हैं। अच्छी खबर है जैन धर्म के लिए कि देखो आज भी इतनी ग्रीष्मकालीन तपन हो रही है, लेकिन लगातार लोग उपवास पे उपवास करते चले जा रहे हैं। कम से कम उनकी सेवा वैयावृत्ति करके अपना पुण्य बढ़ाओ, उनकी अनुमोदना करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब भी कोई अच्छा कार्य हो तुम नहीं करना, भले ही करना तो नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना? अनुमोदना करो, उसकी प्रशंसा करो, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। जैन दर्शन भाव प्रदान है। मैं हमेशा बोला करता हूं ना कि भावना करो कि रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करूं, स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान करूं, ऐसे जिनालय बनवाऊं। प्रतिदिन भावना करो, भगवान मुझे इतनी शक्ति दो। किसी की आंखें नहीं है तो वो ये भावना करे, हे भगवान मुझे दर्शन कब हो, हे भगवान मैं अस्वस्थ हूं, मैं आपका दर्शन करने नहीं आ पा रहा हूं, मेरे पैर ठीक हो जाएं और आपके वंदना करें, आपकी दर्शन करें, मेरी आंखें धन्य हो जाए जो आपका दर्शन कर सकें, मेरे कान हमेशा जिनवाणी का पान करते रहें, जिनवाणी को सुनते रहें। ऐसी भावना आप करते रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। और जिन लोगों ने भी जो भी दान किया है, त्याग किया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, गौरवशाली हैं। उनकी गौरव गाथा हजारों वर्षों तक ऐसे ही वह जिनवाणी गाती रहेगी और जिनवाणी में उनका आगे चल करके उनका नाम भी अंकित होगा, क्योंकि
ये जिन की वाणी है, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इसलिए आप लोग कंजूसी नहीं करना, अपना धर्म कंजूसों का नहीं है, बना दिया लोगों ने। अब कंजूसों की परंपरा खत्म होने वाली है। अब तो महादानी की कहानी ही मुख से उच्चारित होना चाहिए। ऐसे महादानी कौन है? क्योंकि कई लोगों घर में भी अगर अनुकूलता नहीं रहती है तो गुप्त दान करो, है ना, चुपचाप कर दिया, पता नहीं चले। आपको तो मालूम है गुप्त दान कैसे करना पड़ता है। गुप्त दान में तो और ज्यादा पुण्य होता है। घर में कोई मना कर रहा है तो चुपचाप कर दो, पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारा वो पुण्य काम में आएगा। जब भी शांति धारा होगी, जब भी कोई ऐसा कार्य होगा तो आपका नाम अमर हो जाएगा। इसके पार्ट बाई पार्ट चल रहे हैं, इसलिए आगे के पार्ट में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 61 भाव सागर जी महाराज की। चलते हैं पूज्य बड़े महाराज जी के पावन चरणों में।